बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो इस वीडियो का टॉपिक है वो है लेस दैन 10 डेज़ प्रिपरेशन ऑफ एग्ज़ाम। यानी एग्ज़ाम की तैयारी हमने करनी है। सारा साल बिल्कुल नहीं पढ़ा और अब 10 से भी कम दिन रह गए हैं और हमें याद आया कि हमने तो पढ़ना है, पास भी होना है। बहुत सारे हमें पॉइंट्स याद आ गए कि अगर पास ना हुए तो ऐसा है कि हमारी इंसल्ट भी होगी और वगैरह वगैरह, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो मैंने आप लोगों के लिए एक लेस दैन 10 डेज़ एग्ज़ाम प्रिपरेशन का फार्मूला जो है ना वो बनाया है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इसके ऊपर अमल करेंगे तो आपका जो आपने जो टाइम ज़ाया किया है वो शायद दोबारा जो है ना वो रीन्यू होके तो आपके पास आ जाए। आइए स्टार्ट करते हैं इसको। हमारा जो सबसे पहले हम मैथ के सब्जेक्ट को देखेंगे। मैथ का जो सब्जेक्ट है इसके टोटल मार्क्स होते हैं 75। ये दरअसल 75 जो हैं ये मार्क्स बोर्ड वालों की ज़िद है और पेरेंट्स की ज़िद है कि आपने इतने ही लेने हैं जितने हैं इसके। लेकिन हमारी ज़िद ये है कि हमने ये 30 जो है ना या 25 या 30 जो पासिंग मार्क्स है बस वो लेने हैं, जिससे ये पता चल जाए कि मैंने मैट्रिक किया हुआ है। इसलिए हमने सारा साल जो है वो टाइम भी ज़ाया किया है, नहीं पढ़ा तो 30 नंबर भी लेने हैं। इस परेशानी में किताब लेके बैठते हैं और फिर बंद कर देते हैं और हमें कोई समझ नहीं आती कि इसका हमने क्या करना है। तो इसकी जो कैलकुलेशन हमने की है वो मिनिमम आप कितनी तैयारी करके 10 दिनों के अंदर अंदर ये जो 30 मार्क्स हैं वो ले सकते हैं। आइए उसको देखते हैं। जी, तो तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है 10 डेज़ पेयरिंग क्लास, पेयरिंग स्कीम। तो इसको हम देखते हैं कि हम इसमें से किस तरह चंद सिर्फ क्वेश्चंस प्रिपेयर करके तो हम इसमें सक्सेस हासिल कर सकते हैं। नंबर 1 पे तो ये है कि जैसे ये MCQs होते हैं तो ये 15 मार्क्स के हैं। ये 15 मार्क्स के होते हैं MCQs। तो ये चैप्टर वाइज अगर देखा जाए, चैप्टर नंबर 1 में से 2 MCQs आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से 1, 3 में से 3, 4 में से 1। लेकिन स्कीम में ये थोड़ा बहुत अदल-बदल हो जाता है। बाज़ औक़ात मतलब ये नहीं है कि 4 चैप्टर में से एक ही आएगा, बाज़ औक़ात 2-3 आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप MCQs जो है वो प्रिपेयर कर लें। इसमें ये होगा कि आपको अगर मैथ बिल्कुल नहीं आता, उसके क्वेश्चंस नहीं आते, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आते, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आते, सिर्फ आप चंद अल्फाज के तहत इसकी तैयारी जो है वो कर सकते हैं। तो ये 15 मार्क्स जो हैं ये MCQs के होंगे और ये एक्सरसाइज़ों के पीछे जो दिए होते हैं ज़्यादातर उन्हीं में से आते हैं। मिसाल है कि अगर 15 में से कोई इधर उधर से पॉइंट आएगा भी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 पॉइंट होंगे। तो मीन के अगर हम वो अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेते हैं तो 15 में से मिनिमम हम 10-12 मार्क्स जो है ना वो हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह अगर सिर्फ MCQs हम प्रिपेयर कर लें इसमें से तो 12 तक मार्क्स जो है ना वो हमारे आ जाएंगे इसमें से। उसके बाद आ जाते हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस, जिसके 3 पोर्शन बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का, एक क्वेश्चन नंबर 3 का और एक क्वेश्चन नंबर 4 का। अब इसमें से हमने तो मैथ किया नहीं है, तो मैथ बिल्कुल हमें आता नहीं है, तो हम कैसे इसकी तैयारी करेंगे? तो इसका ये है स्टूडेंट्स के आपने सिर्फ इसकी डेफिनेशंस पे तैयार कर लेनी है। पहले जो 3 चैप्टर्स हैं इनका एक पूरा पोर्शन बना होता है, ठीक है। तो इनकी सिर्फ डेफिनेशंस आपने तैयार करनी है तीनों यूनिट्स की। और हर तकरीबन टोटल पेपर में 10 to 13 डेफिनेशंस जो हैं वो पेपर में आती हैं। मीन के 26 मार्क्स की या 20 मार्क्स की मिनिमम जो है वो आती हैं इसमें डेफिनेशंस। तो इसमें से अगर आप प्रिपेयर कर लें 13 मतलब ये प्रिपेयर कर लें, फिर जो दूसरा पोर्शन है चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, इसमें से भी डेफिनेशंस
ही प्रिपेयर कर लें तो क्वेश्चन जैसे करने हैं 6 करने हैं आउट ऑफ 9, तो अगर हम इसमें से 3 कर लें 6 मार्क्स इसके आ सकते हैं, 6 मार्क्स इसके आ सकते हैं। और ये ज्योमेट्रिक पोर्शन है, इसके ज़्यादा हैं, इसकी डेफिनेशंस ज़्यादा हैं। तो अगर ये इसमें से डेफिनेशंस भी ज़्यादा आती हैं 5 6 यानी 10 नंबर की, ये 6 है ना, तो अगर डेफिनेशंस ही आ जाएँ तो 6 की 6 डेफिनेशन ही बाज़ात जो वो हल हो सकती हैं। तो फिर भी इसमें से अगर आप ये प्रिपेयर करते हैं तो ये 8 मार्क्स तक आपके आ सकते हैं। तो 20 मार्क्स का ये पोर्शन जो है वो हम जो है ना वो सॉल्व कर सकते हैं, 20 मार्क्स तक का प्रपोर्शन। सो 20 मार्क्स इसमें से और 12 मार्क्स इसमें से, तो 32 मार्क्स इसके बन जाते हैं। और उसके बाद हमारे पास रह जाता है ये लॉन्ग क्वेश्चंस का पोर्शन। लॉन्ग क्वेश्चन के पोर्शन को अगर हम बिल्कुल हम ये जो करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं, अगर हम इनको बिल्कुल ना भी करें तो ये थ्योरम बच जाते हैं, मसले जो हैं। तो 2 यूनिट के मसले होते हैं, यूनिट नंबर 9 है और यूनिट नंबर 12 है, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 9। तो इनमें से एक चैप्टर नंबर 9 में से आता है, एक चैप्टर नंबर 12 में से आता है। तो ये एक क्वेश्चन जो होता है ये वैसे भी होता भी कंपलसरी है, इसको ज़रूर करना होता है। बाकिया ये 1 2 3 4 5 4 क्वेश्चन में से आपने सिर्फ 2 क्वेश्चन जो है ना वो करने होते हैं। 24 मार्क्स का ये पोर्शन होता है। इसमें से ये जो मसला होता है ये 8 नंबर का होता है। अब मसला ये होता है कि ये इतनी जल्दी याद भी नहीं होते। तो पहला तो ये है कि आप चैप्टर नंबर 12 जो है ना, इसके 4 थ्योरम्स हैं, सिर्फ 4 मसले हैं इसमें से, तो आप सिर्फ वो प्रिपेयर कर लें। नंबर 2, अगर मुकम्मल का इसको प्रिपेयर कर लें फिर तो बहुत अच्छी बात है, इसमें से 8 मार्क्स आपके आ सकते हैं। इस तरह 40 मार्क्स तक आपका पेपर जो है ना वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये मसले सारे याद नहीं होते फिर भी इसका तरीक़ेकार ये होता है कि ये है जैसे ये मसला नंबर 2 है या मसला नंबर 1 देखते हैं इसमें से। तो ये स्टेटमेंट तो वो होती है, जो पेपर में दी गई होती है। तो आपने मालूम, मतलूब, अमल, तो ये 3 चीज़ें यही याद रख लें। एक नंबर इनका होता है, 1 नंबर डायग्राम का होता है। सो 4 नंबर जो होते हैं ये इस ऊपर वाले पोर्शन के होते हैं जो आपने सिर्फ याद करना होता है। और बकिया 4 नंबर जो होते हैं ये इस बयान दलाइल के होते हैं। तो बयान दलाइल जो हैं अगर आप नहीं भी याद करते तब भी 4 मार्क्स इसमें से आ जाएंगे। तो अगर आप मुकम्मल इसका याद कर लेते हैं जो मसला याद हैं सारे, तो फिर तो अच्छी बात है, फिर तो इसमें से 8 के 8 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। लेकिन अगर नहीं करते, सब की सिर्फ मालूम मतलूब कर लेते हैं, मालूम मतलूब अमल, और साथ में डायग्राम अगर आ जाए तो 4 नंबर आपके ये हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें से 4 नंबर आप हासिल कर सकते हैं। इस तरह टोटल जो है वो तकरीबन राउंड अबाउट ये 12, इसमें से 12 + 20 32 और 32 और 4 36 मार्क्स का ये वो पेपर होगा जो 100% ये इतने मार्क्स आपके आ जाएंगे। 36 to 38 या 40 तक भी आपके आ सकते हैं। यानी अगर आप इसको थ्योरम को अच्छी तरह याद कर लेते हैं तो बिल्कुल इसमें से आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, बल्कि ये सिर्फ याद करने वाले हैं। एमसीक्यूज याद कर लें जो चैप्टर्स के एंड पे दिए गए होते हैं। तो चैप्टर के एंड पे दिए गए होते हैं। ऐसा इसमें से ये होता है कि 15 के 15 मार्क्स हासिल करने के लिए अगर एमसीक्यूज़ के अलावा आप फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स ये भी अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें तो ये 15 के 15 मार्क्स ही इसमें से जो है ना वो एमसीक्यूज़ के आ सकते हैं। लेकिन ये है कि बकिया बुक्स को भी साथ लेके चलना होता है इन दिनों में। तो इसका तरीक़ेकार ये है कि आप ज़्यादा डिटेल में ना भी करें, सिर्फ एमसीक्यूज़ ही कर लें, तब भी आपके 10 मार्क्स जो हैं वो तकरीबन इंशाल्लाह ज़रूर आ जाते हैं। और ये वो मार्क्स होते हैं जिनमें से कोई मार्क्स भी आपका कटेगा नहीं। इसी तरह ये 20 मार्क्स का जो है इसमें से भी अगर 3 डेफिनेशन इसमें से आप कर लेते हैं, 3 डेफिनेशन इसमें से कर लेते हैं, 4 इसमें से कर लेते हैं, सिर्फ डेफिनेशंस। लेकिन डेफिनेशन फिर अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। उन जितना अच्छी याद होंगी, कोई गलती नहीं होगी, डिक्टेशन भी जो है उसमें ना ख़राब हो,
तो ये बिल्कुल पूरे के पूरे मार्क्स जो हैं वो आपके 20 से 22 नंबर जो है ना वो हासिल कर सकते हैं। इस तरह जिनको मैथ बिल्कुल कैलकुलेट करना उनको नहीं भी आता, जो है ना वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस नहीं भी आते, जज़र निकालना नहीं भी आता, तो फिर भी इसमें से 36 to 40 मार्क्स जो हैं आउट ऑफ 75 आप ले सकते हैं। तो फ़िज़िक्स के पेपर को देखते हैं। फ़िज़िक्स का जो पेपर है इसकी स्कीम ऑफ स्टडीज़ ये है कि ये 60 मार्क्स का पेपर होता है थ्योरी का, और इसमें से मतलब 20 वाला भी पास होता है, बट 25 की तैयारी जो है वो मैं करवाने की आपको 25 मार्क्स तक करने की टिप्स जो है वो बताता हूँ। तो इसकी तरतीब ये है कि ये देखें, सबसे पहले तो इसके MCQs हैं। MCQs हैं 12 मार्क्स के। तो अगर ये जो चैप्टर्स के एंड पे MCQs दिए हुए हैं आप अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं तो 10 जो है 12 में से मिनिमम आपके 8 to 10 मार्क्स जो है ना वो आ सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे मार्क्स होते हैं जो कटते नहीं हैं। मतलब अगर आपका सही है तो सही है, उसमें से कोई इजाफी एक्सप्लेनेशन तो होती नहीं है। तो मिसाल है कि 10 मार्क्स तक आप इसको प्रिपेयर कर लेते हैं, आपके आ जाते हैं। 12 भी आ सकते हैं तो हम एक एस्टिमेटेड लेते हैं कि 10 मार्क्स इसमें से वो आपके आ जाते हैं। ये सिर्फ MCQs हैं जो एक्सरसाइजों के एंड पे दिए गए हैं। उसके बाद अगर ये दूसरे पोर्शन को देखें तो इस दूसरे पोर्शन में हमारे पास आता है शॉर्ट क्वेश्चंस। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में ये देखें, यूनिट नंबर 10 है, इसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे। यूनिट नंबर 11 है, इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे। यूनिट नंबर 12 है, इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। सो 3 2 5 और 3 8। सो 8 शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ हम 3 यूनिट जो है वो अगर याद कर लें, इनको सिर्फ इनकी डेफिनेशंस मेन डेफिनेशन याद कर लें, तो ये जो 8 क्वेश्चंस हैं ये हम इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इस तरह ये हमारे तकरीबन 16 मार्क्स जो है ना वो इसमें से बन जाते हैं। तो 16 ये और 10 ये, तो 26 मार्क्स तो ये हो जाते हैं। सिर्फ देखें 3 यूनिट ये वो यूनिट है, शुरू के यूनिट है, नंबर 10, नंबर 11 और नंबर 12, और ये तकरीबन ना चाहते हुए भी इसमें से कुछ ना कुछ हमने याद किया ही होता है। जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा होता उनको भी कोई पहले यूनिट के कुछ ना कुछ डेफिनेशंस तो याद होती है। तो ये सिर्फ डेफिनेशंस या कोई शॉर्ट क्वेश्चन या जो डब्बे एक्स्ट्रा बने हुए हैं साथ में छोटी मोटी जो इन्फॉर्मेशन जो दिलचस्प मालूमात के तौर पर लिखी हुई चीज़ें वो भी एक दफ़ा रीड आउट कर लें, उनमें से भी कोई ना कोई पॉइंट जो है ना वो आ सकता है इस दफ़ा। तो इस तरह ये अगर सिर्फ ये 3 यूनिट के हम शॉर्ट क्वेश्चन यानी डेफिनेशंस याद कर लेते हैं तो 8 क्वेश्चंस हमारे आसानी के साथ जो है ना वो हो जाएंगे। और थोड़ा सा अगर बेहतर, अगर ये चैप्टर्स अगर आपको पहले से इनमें से कुछ आते हैं तो नंबर 13 और नंबर 17 नंबर 17 ये 2 भी याद कर लें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा कि 3 और 3 6, तो 6 क्वेश्चंस इसके भी आपके पास आ जाएंगे। इस तरह टोटली आप 14 क्वेश्चन जो हैं वो कर सकेंगे। ठीक है, तो ये इसका जो है ना वो अब देखें टोटल हमने से इसमें से 5 इसमें से 5 15 करने से, तो सिर्फ 5 चैप्टर की तैयारी करें तो हमारे 14 क्वेश्चन जो हैं सिर्फ मेन डेफिनेशन करने से आ सकते हैं। उसके बाद ये रह जाता है लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन, ये बोनस के तौर पर आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, मतलब मज़ीद बेहतर अगर करना चाहते हैं तो इसमें से यही चैप्टर ये जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन के किए, अगर नंबर 10, नंबर 11, नंबर 12 ये तीनों चैप्टर सिर्फ हम याद कर लें, इसकी टोटल थ्योरी, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स, तो देखें ये इसमें से भी 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 4 का एक, तो 8 क्वेश्चन जो है 8 मार्क्स का पेपर तो इधर से भी हम हासिल जो है ना वो तैयार कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स के अलावा अगर आपको मैथ में दिलचस्पी है तो न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर कर लें 3 चैप्टर्स के, ठीक है, 10, 11 और 12 के। तो अगर नहीं है मैथ में दिलचस्पी तो फिर इनके लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लें।
लेकिन अगर ना भी करेंगे तो फिर भी आपके 26 मार्क्स का पेपर जो है ना वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, जिसकी मैंने आपको कैलकुलेशन करके दी है। MCQs प्रिपेयर कर लें और शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर कर लें। अगर लॉन्ग बिल्कुल नहीं करने तो ये 10, 11, 12 और 13 और 17 इनके शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें तो इंशाल्लाह जो है ना वो 30+ मार्क्स जो हैं वो बन जाते हैं इसके। केमिस्ट्री के पेपर की कैलकुलेशन करते हैं। केमिस्ट्री के पेपर का ये है कि इसके टोटल चैप्टर हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 तक। तो इसकी भी कैलकुलेशन तो वही है कि इसका 60 का थ्योरी का पेपर होता है, इसमें से यानी मिनिमम 25 टू 30 मार्क्स की तैयारी हम करना चाहते हैं। तो इसका तरीक़ेकार ये है कि ये देखिए, इसका भी सबसे पहले तो MCQs है और 10th केमिस्ट्री का ये है कि इसका टोटली पेपर जो है ये एक्सरसाइजेज में बनता है और एक्सरसाइजेज में से या जो साथ में बॉक्सेस दिए गए होते हैं, इंफॉर्मेशन जो उसमें दी गई होती है, दिलचस्प मालूमात वगैरह उधर से। तो इसका तो ये है कि ये अगर आप बिल्कुल इसके MCQs एक्सरसाइजेज में से याद कर लेते हैं तो ये 12 के 12 मार्क्स जो है वो उसमें से आपके आ सकते हैं। ठीक है, फिर भी हम इसके एक एस्टिमेट के तौर पर 10 जो मार्क्स इधर से ले लेते हैं कि 10 मार्क्स की इधर से तैयारी हो जाए और उसके बाद शार्ट क्वेश्चन का पोर्शन आ जाता है। तो शार्ट क्वेश्चन के पोर्शन का ये है कि अगर हम स्कीम ऑफ स्टडी को देखें तो इसके मुताबिक यूनिट नंबर 4 जो है इसमें से 4 शार्ट क्वेश्चन आएंगे, यूनिट नंबर 11 जो है सॉरी, और यूनिट नंबर 14 और 16 इन दोनों में से 4 शार्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। ये 14 और 16 करने से हमारा एक पूरा पोर्शन जो है वो हल हो जाता है और इसमें से हमने 5 क्वेश्चन करने होते हैं जो कि 10 मार्क्स के जो है ना वो होते हैं। साले के 5 क्वेश्चन इधर से और 4 इधर से, सिर्फ 3 यूनिट करने से हमारे समझ लें कि 4 और 4 12 क्वेश्चन जो हैं वो हमारे सॉल्व हो जाते हैं। 12 क्वेश्चन यानी 30 में से 24 मार्क्स का पेपर हम कर लेते हैं, 24 मार्क्स का। तो 24 में से अगर हमारे नंबर मिसाल के कटते भी हैं तो 20 तक हम इसमें से आसानी से हमारे जो है वो आज, ये सिर्फ आपने मश्की शॉर्ट क्वेश्चन याद करने हैं इसके, ये याद रख लें। जो केमिस्ट्री की बुक है इसके एक्सरसाइजों में जो शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं सिर्फ वो याद कर लें या बॉक्सेस में अदर इन्फॉर्मेशन जो है वो दी गई है वो याद कर लें। तो ये इन 3 चैप्टर्स के अलावा अगर कोई आप चैप्टर तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए नंबर 10 और नंबर 15 इन दोनों में से ये दोनों कर लें या दोनों में से कोई एक कर लें तो समझ लें कि ये 30 के 30 मार्क्स का जो पेपर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। इसमें से अगर कोई नंबर कटते भी हैं फिर भी 25, 22, 20 तक अब आपके मार्क्स जो हैं वो इसमें से आ जाते हैं। तो इस तरह आसानी के साथ 30 मार्क्स जो हैं वो हमारे इसमें से बन जाएंगे। तो ये बिल्कुल देखें कहाँ 8 कंप्लीट चैप्टर हैं और कहाँ ये सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs की तैयारी के बाद भी आप 30 to 40 पे पहुंच जाएंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस भी आप अगर एक्सरसाइजेज में से किसी याद करना चाहते हैं किसी चैप्टर के तो इधर से चैप्टर नंबर 9 के कर लें और इधर से चैप्टर नंबर 13 के कर लें और इधर से चैप्टर नंबर 12 के कर लें। ठीक है, तो ये आपका बोनस होगा, ये आपको राउंड नियर टू द 50 मार्क्स जो है आउट ऑफ 60 लेकर जा सकते हैं। इस तरह अगर तो सबसे पहले इसकी प्रेफरेंस ये रखें कि सबसे पहले MCQs याद कर लें। MCQs याद होने के बाद जो टाइम बचे उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लें। अगर ये चीज़ें तैयार हो जाएं तो फिर लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आएँ, अदरवाइज़ इतना भी तैयार कर लेंगे शॉर्ट क्वेश्चन तक तो तब भी आपका ये जो पेपर है वो इस काबिल हो जाएगा, पास हो जाएंगे। ये जो बायो का पेपर है इसकी कैलकुलेशन ये है कि ये भी इस जो है ना इसके टोटल मार्क्स भी 60 ही होते हैं और इसकी भी अगर हम इसको 25 to 30 मार्क्स इसमें से लेना चाहते हैं तो सबसे पहले MCQs ये वो मार्क्स होते हैं जो कि इसमें से कोई मार्क्स कटने का चांस नहीं होता अगर आपका तो ठीक है। तो
क्योंकि इसमें तो कोई डिक्टेशन का मसला भी नहीं होता कि जो बाज़ औक़ात होता है कि 10th के लेवल पे भी जाके बहुत सारे स्टूडेंट्स की इस तरह होता है कि उनकी डिक्टेशन नहीं ठीक होती। तो इसमें सिर्फ टिक लगाना है और क्रॉस करना है और कुछ नहीं करना, या वो जो है दायरा फिल करना होता है। तो ये है कि इसलिए सबसे पहले इनके ऊपर ज़ोर दें, तो ताकि ये 12 के 12 मार्क्स जो है ना वो आप हासिल कर सकें इसमें से। तो ये इसमें से भी अगर हम एस्टिमेटेड 10 मार्क्स ले लेते हैं, उसके बाद आ जाएगी शॉर्ट क्वेश्चंस की बारी। तो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं टोटल 30 के, 5 इधर से करने हैं, 5 इधर से करने हैं और 5 ही इस पोर्शन से करने हैं। 10, 11, 12 का एक पोर्शन है, 13, 14, 15 का एक और 16, 17 का एक। तो मैं सबसे पहले जो है ये देखें यूनिट नंबर 16, इसमें से 4 क्वेश्चन जो हैं शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आने के चांस हैं 16 में से। तो सबसे पहले एक तो 16 नंबर वाला पोर्शन तैयार कर लें। इसके बाद ये जो यूनिट नंबर 1 की तरफ आ जाएं आप। यूनिट नंबर 1 जो आपने बहुत दफ़ा पढ़ा होगा, बहुत दफ़ा सुना होगा, ठीक है, लेकिन याद नहीं किया होगा। तो ये 3 क्वेश्चन इधर से आ गए, 4 इधर से आ जाएंगे। सो 7 क्वेश्चन जो हैं सिर्फ 2 यूनिट करने से आपके हो जाएंगे, और 7 का मतलब आप 14 मार्क्स का पेपर इसमें से आपने कर लिया। और अगर कोई दूसरा यूनिट आप याद करना चाहते हैं तो ये चैप्टर नंबर 15 कर लें, इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ये देखिए, तो ये पूरा पोर्शन 5 नंबर का है, 5 क्वेश्चन का है। तो इसमें से अगर आप ये यूनिट करते हैं तो 4 जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं इधर से आ जाएंगे। सो 3 और 4 7 और 4 11, तो 11 शॉर्ट क्वेश्चन मीन के 22 मार्क्स का पेपर जो है वो हम इसमें से कर सकते हैं। और 22 में से हम इसको एस्टिमेट लेते हैं कि अगर हमारे 18 मार्क्स आ जाते हैं, तो यानी अगर कोई गलती हो जाती है तो इस तरह 18 और 10 28, फिर भी हमारा 28 मार्क्स का पेपर जो है वो बन जाएगा। इसमें से अगर आप लॉन्ग करना चाहते हैं तो ये पोर्शन है चैप्टर नंबर 11 13 का, तो इसमें से 12 14 का और 17 18 का एक एक पोर्शन बनता है। तो कोई एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लें। मतलब अगर आपको लगता है कि आपको यूनिट नंबर 1 पहला जो है वो ये सही आता है, तो आप इसको शॉर्ट तो आपने करना ही है, तो जो इसमें से लॉन्ग है वो भी कर लें इसके। तो एक चैप्टर अगर आप पूरा कर लेते हैं तो 4 मार्क्स का जो है इसमें से आपको मार्क्स आ सकते हैं 4, ठीक है। अगर 2 लॉन्ग आपके हो जाते हैं, इसमें से एक 4 का पार्ट होता है और एक 5 का पार्ट है, ठीक है। यूँ एक 9 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो अगर तो आप 11 और 13 करते हैं 2 यूनिट, तो फिर आपका 4 और 5 की दोनों जुज़ी हो सकती हैं। लेकिन अगर आप एक 11 करते हैं और एक आप इधर से 12 कर लेते हैं या 17 कर लेते हैं, फिर आप 4 नंबर के सिर्फ 2 क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये बिल्कुल शॉर्ट जो है, इसके सबसे पहले MCQs के ऊपर तवज्जो देनी है, उसके बाद आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर आ जाना है। शॉर्ट क्वेश्चन में जो है वो आखिर पे जो इस्तिलाहात दी गई हैं, टर्म्स दी गई हैं, वो याद कर लें और मेन डेफिनेशन इसकी याद कर लें। तो ये आसानी से आप 26 मार्क्स का पेपर जो है वो इसका सॉल्व कर सकते हैं। इंग्लिश की तैयारी का देखते हैं कि क्या तरीक़ेकार है। हाँ जी, ये बिल्कुल इंग्लिश ये वही सब्जेक्ट है जिसमें हमारे बहुत बड़े बड़े जो है ना वो प्लेयर्स जब मैच जीते हैं तो उनके लिए सबसे मुश्किल काम इंग्लिश में बात करना होता है, ठीक है। तो ये हमारे मुल्क में बहुत बड़ा मसला है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ इंग्लिश के सब्जेक्ट में पास ना होने की वजह से आगे नहीं बढ़ सकते थे। तो ये हमने तो देखना है फिर भी कि इसमें से हमने पास कैसे होना है, ये हमारी मजबूरी भी है। तो इसका तरीक़ेकार ये है कि सबसे पहले देखिए अगर MCQs वाले पोर्शन में, तो ये 19 मार्क्स का जो है ना वो पोर्शन होता है। इसमें ये जो है 5 मार्क्स, ये पेज नंबर 161 से लेकर 166 तक PCTV का जो सिलेबस है उसके ऊपर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स दिए गए हैं। तो उस में से ही ये आता है पोर्शन, ये फ़िक्स होता है। ये अगर आप मिसाल अगर 10 दिनों का स्केड्यूल बनाते हैं तो डेली का एक पेज भी करते हैं ना, तो तब भी ये 5 मार्क्स आपके
इस पोर्शन में से आ जाएंगे। उसके बाद आ जाता है करेक्ट स्पेलिंग का, वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। अब ये फ्रॉम टेक्स्ट बुक, फ्रॉम ये कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। तो मिसाल है कि अगर ये जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, मिनिमम इसमें से 3 मार्क्स इसमें से अगर हम ले लेते हैं, और ये जो करेक्ट स्पेलिंग है ये 4 होते हैं, तो 4 में से 4 के 4 ही करने होते हैं। इसमें से अगर कोई एक गलत हो जाता है, 3 इसमें से मार्क्स आ जाते हैं। इस तरह करेक्ट मीनिंग्स, सिनोनिम्स, एंटीनिम्स ये 5 नंबर के होते हैं, लेकिन ये पूरी बुक में से आते हैं। इसमें से बहुत कम चांस होता है कि मतलब जिन लोगों ने ना पढ़ा हो उनको तो इसमें से तुक्का ही लग सकता है। मिसाल 5 नंबर का है तो अगर तुक्का लग के कोई एक ठीक हो जाए, ठीक है। इस तरह करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर, तो ये भी उन लोगों के लिए कि जो सारा साल नहीं पढ़ते उनके लिए ये पोर्शन करना बिल्कुल नामुमकिन सी बात होती है। तुक्का अगर लग जाए उनका तो 1 मार्क्स कंसिडर कर लिया जाता है। सो इस MCQs के पोर्शन में से जो है ना वो ये मिनिमम 8 मार्क्स 19 में से हम ले सकते हैं। और उसके लिए ये है कि ये जो दिए हुए हैं अप टू डेट पेपर्स के प्रैक्टिस के लिए उनको अगर इस्तेमाल कर लें तो ये 5 के 5 नंबर ही आप इसमें से ले सकते हैं, क्योंकि वो रिपीटेड बार बार वही आते हैं। उसके बाद अगर आप सब्जेक्टिव पोर्शन देखें तो इसमें से सबसे पहले जो ज़्यादा मार्क्स करने वाली चीज़ होती है वो ये होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। तो अगर आप डेली का एक यूनिट के शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लें तो 5 होंगे या 6 होंगे उसके एक यूनिट के, तो तकरीबन 10 यूनिट के 10 दिनों में हो जाएंगे। यानी 8 के भी अगर आप कर लेते हैं तो ये 10 के 10 मार्क्स आप उसमें से ले सकते हैं। और ये भी वो हिस्सा होता है, ये वो पोर्शन होता है जिसमें से अगर कोई आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है तो बिल्कुल टू दी पॉइंट जितना आपने याद किया वो लिख दें, तो बिल्कुल उसमें से दो नंबर हर क्वेश्चन एक के होते हैं, 10 के 10 मार्क्स आ जाते हैं। फिर भी हम इसमें से 8 नंबर जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। इसी तरह ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ इनटू उर्दू, ये चूँकि पूरी बुक में से एक पैरा होता है, इसका बहुत बड़ा रिस्क होता है। लेकिन अगर आपने पूरा साल कोई थोड़ा बहुत सुना हुआ है तो पहला यूनिट, दूसरा यूनिट, 1 से 2 यूनिट याद कर लें, ठीक है। 1 यूनिट भी याद कर लें, क्योंकि पहले यूनिट में से भी पैराग्राफ आने के चांस होते हैं, आखिरी में से भी होता है, तो चांस होता है क्योंकि एक पैराग्राफ होता है तो इसमें से ये एक रिस्क ही होता है कि इसके ऊपर ज़्यादा टाइम आप नहीं लगाना। अगर आपके लिए आसानी है तो फिर आप इस किसी लेसन की ट्रांसलेशन याद कर लें, ठीक है। स्टैंजा है, 2 सिर्फ समरियाँ होती हैं तो समरीज याद कर लें तो 3 नंबर मिनिमम 3 मार्क्स जो है ना वो हम इसमें से हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 समरीज हैं, 2 में से एक ही आनी होती है तो एक आप कर सकते हैं इसमें से। इस तरह 1 essay आउट ऑफ 3, एक essay पैराग्राफ, तो ये चीज़ें तो बहुत मुश्किल होती हैं इन दिनों में, आखिरी दिनों में बिल्कुल नहीं याद होती, लेकिन कोशिश करके कोई एक आध पैराग्राफ याद हो जाए तो फिर वो भी कर लें। इस तरह डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पोर्शन जो होता है ये मखसूस पेजेस के ऊपर दिए गए हैं। ये देखिए 169 to 175। अगर आपको कहीं से गाइडलाइन मिल जाए तो बेहतर है, नहीं तो ख़ुद से भी आप डेली का सिर्फ एक पेज उसका रीड आउट कर लें 2-3 दफ़ा ऊपर से देख के, तो काफ़ी हद तक आपको उसकी समझ आ जाएगी। और ये तकरीबन 5 नंबर के होते हैं। इनका भी कमाल ये होता है कि अगर मतलब इसमें से कोई इधर उधर की मिस्टेक ना हो स्पेलिंग वगैरह की या उसके रूल्स की, तो फिर पूरे के पूरे मार्क्स आ जाते हैं। यानी इसमें मकसद ये है कि बात करने का खुद से अपने पास से कुछ नहीं लिखना पड़ता, एज़ इट इज़ उसमें जो रूल्स के मुताबिक चेंजिंग करनी होती है। तो ये अगर आप सिर्फ ऊपर से देख के उसको डेली 10 दिन पढ़ते रहें, बार बार रिपीट करते रहें, ठीक है, तो फिर भी इसमें से 3 मार्क्स जो है ना वो आ जाते हैं। क्योंकि इसमें से तकरीबन पैटर्न इस तरह का होता है कि तकरीबन 3 जो जुमले होते हैं ना वो हर दफ़ा रिपीटेड, हर दफ़ा उसी तरह ही आते हैं, यानी सेम रूल वाले। इस तरह पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, ये 5 नंबर के होते हैं। तो ये 5 दिन है आपके पास, 10 दिन हैं, तो 10 दिनों में अगर डेली के 10 जुमले भी याद करें तो 100 आप कर सकते हैं। तो उनमें से और कुछ नहीं तो आप 3 मार्क्स तो हासिल कर लेंगे इसमें से। सो ये मिनिमम इसका एक जो है वो क्राइटेरिया है। और ये एंड पे है ट्रांसलेशन इनटू उर्दू।
तो 10 दिनों में अगर ये भी 10 पैराग्राफ आप याद कर लें, उसका ये है कि तकरीबन पहले 10 में से भी एक ही पैराग्राफ आता है, उसके आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो मिनिमम अगर आपको बोल भी जाए तो 2-3 नंबर जो है ना वो उससे भी हासिल कर सकते हैं। इस तरह हमारा ये जो पोर्शन है ये तकरीबन 19 नंबर का 19 मार्क्स का ये पोर्शन बन जाता है और 8 मार्क्स का ये पोर्शन बन जाता है। तकरीबन 27 मार्क्स का ये जो पोर्शन बन जाता है। और इसमें से सिर्फ इतना याद कर लें आप तो समझ लें कि ये 35 तक आपके मार्क्स जा सकते हैं। मैंने बहुत शार्ट मार्क्स लिखे हैं, ठीक है। तो ये 10 दिनों की तैयारी का मतलब है कि आप अगर बिल्कुल एक पॉजिटिव हो के उसको तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें से आप इतने मार्क्स लेना कोई मसला नहीं है। आप 10 दिनों में अच्छी तैयारी जो है ना वो